हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हो गया प्रेम आईनी श्री राधिका क्रेल के कुंजन ऊपर वारण, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर कर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाके आप अपने यूज यानी कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बाबू। हालांकि इसमें बहुत सारा कमेंट आ गया है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है बाबू। लेकिन हम इस सब का जवाब देने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है। तो इसे आप याद कर लीजिए। याद किस लिए कर लीजिए? क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड के माध्यम से। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको इसका लेखक का नाम याद कर लेना है, फिर चैप्टर का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन से चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। ठीक है बाबू। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलो हम फिर आपको माने कि कुछ बताते हैं कि जो चंद्रिका होता है किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका जो यूजफुल कैसे होता है, या फिर जो बुरा क्या हो सकता है। लेकिन बुरा कुछ नहीं होता। ठीक है। इससे नुकसान हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलो हम आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तो हम बाबू बुक कवर कर रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपसे ज़रूर वादा करते हैं कि हम आपके लिए किसी दिन जरूर 1 से 2 घंटा या जो भी समय लगे चंद्रिका के बारे में समझाने के लिए। ठीक है बाबू। तो हम आपके लिए जरूर 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से हमारे जीवन में या फिर हमारे जो समय में या इस्तेमाल करते समय किस तरह से लाभ हो सकता है। ठीक है बाबू। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो अभी हम आपको हल्का सा हिंट्स दे रहे हैं कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। ठीक है बाबू। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है, तो इसमें क्या चैप्टर नंबर 2 क्या प्रेम आईनी श्री राधिका, ये जैसे कि क में होगा। ठीक है। और करेल के कुंजन ऊपर वारण। तो इसमें यही है कि बाबू जैसे कि आप जो है जैसे कि यह काव्य खंड है, तो काव्य खंड में तो आप लोग रीडिंग करते हो, तो आप लोग जानते ही हो कि यह कितना गद्य खंड से भी बड़ा भयानक है। एक तरह से बुझो कि गद्य खंड में तो यही होता है कि तुम पढ़ते चले जाते हो और समझते चले जाते हो, लेकिन काव्य खंड में क्या है, ऐसा नहीं होता है। काव्य खंड में कविता की तरह होता है। तो कविता खंड में कविता की तरह होता है, तो आप उसका मायने समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, क में प्रेम आईनी श्री राधिका, जैसे कि यह आप पढ़ते हो। ठीक हो। पढ़ने के बाद इसका इस कोट के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं आप यही नहीं समझ पाओगे, तो फिर फायदा क्या होता है। ठीक है बाबू। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो इसका मायने समझने सबसे पहले इसका मायने समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप इसका मायने समझ जाते हो तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले या फिर ऑब्जेक्टिव पूछ ले या फिर क्वेश्चन पूछ ले, आप इसका उत्तर दे पाते हो। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो बाबू। ठीक है। तो फायदा नंबर दूसरा यही हो जाता है कि जैसे कि यहाँ पर अगर आप बुक पढ़ते होंगे, तो जैसे कि प्रेम आईनी श्री राधिका, यहाँ तो बुक में सिर्फ इसका जो अति है वही दिया रहता है, कविता ही दिया रहता है, और इसका क्या मायने होता है या कवि जी इस कोट के माध्यम से क्या कहा जाता है, क्या कहना चाहता है, सॉरी, तो फिर आप यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर यहाँ से भी अगर आप पढ़ते हैं तो हमारे हिसाब से ज़रूर कि आप 40 से 50% आप ज़रूर समझ जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। तो ये फ़ायदा नंबर 1 हो जाता है। ठीक है। अगर हम फ़ायदा नंबर दूसरा बात करें, तो इसमें जैसे कि देखो इसमें कुछ व्याकरण भी दिया रहता है। ठीक है। जैसे कि व्याकरण दिया रहता है, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि पता नहीं वो कहाँ से व्याकरण पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो पढ़ो यानी कि रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, यानी व्याकरण के बुक खरीद लिए। ठीक है। व्याकरण के बुक खरीद लिया, फिर वहाँ से रट्टा मारना स्टार्ट कर दिए। लेकिन पूछा जाता है यहाँ से, हालांकि 10 से 15 नंबर का जो व्याकरण पूछा जाता है यहाँ से, अब तुम लोग कहाँ से पता नहीं भटकने लगते हो। तो हम तुमको ये नहीं कर रहे कि तू बाबू यहीं पर तुम फंसी रहो, लेकिन एक बार कम से कम समय बर्बाद करने से फ़ायदा है कि तुम यहाँ से कम 1 से 2 बार इसे भी देख लो। अगर इसे भी 1 से 2 बार देख लेते हो तो तुम यानी कि आराम से परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बाबू। तो जैसे कि आप लोग दूसरा भी ख, जैसे क्या लिखा, ख में क्या करेल के कुंजन ऊपर वारण, तो ये भी है। जैसे आप फिर इसका जो आप कविता की तरह पढ़ लेते हैं और इसका इस कोट के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं आप यही नहीं समझ पाते हैं, तो यही ना थोड़ा सा एक तरह से बुझो कि पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। और हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिए हैं कि जो काव्य खंड है
यानी कि जो काव्य खंड है इसका मायने समझने के बाद ही आप सारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सही सही टिक मार कर आ सकते हो। तो ये तो हम पहले ही आपको वीडियो बनाकर आपको समझा दिए है। अगर आप अभी तक यह इसका जो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप इसका मायने और इसका VVI क्वेश्चन आंसर यानी कि सारा कुछ कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है बाबू, ठीक है। आप वहाँ से जाके इस्तेमाल कर सकते हो। तो हालांकि हम तो आपको पहले ही बता दिए थे कि हम यहाँ पे हम आपको पूरा चीज़ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ 8 से 9 मिनट का ही बन सकता है। और हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकाल कर आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरे डिटेल्स बताएंगे कि चंद्रिका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, नहीं कुछ एक तरह से जो कि गलत भाव से भी। देखो गाँव घर में क्या होता है या फिर बहुत सारे के मन में क्या होता है, चंद्रिका जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है वह सिर्फ भूस्कोल विद्यार्थी होता है, या जो पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता वह चंद्रिका इस्तेमाल करता है। व्हाट एवर इसी तरह से प्रश्न मन में उठता रहता है। लेकिन बाबू हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सब मन से और जो ख्याल है सब निकाल दो, ठीक है बाबू। तो आप आई होप आप लोग समझ पाओगे, आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि मान देखो हम तुमको एक चीज़ बता देते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये भी प्रश्न कभी कभी उठने लगता है कि जैसे कि मानकर चलो किसी दिन, चलो मानकर चलो कि चैप्टर नंबर 2 कल कोचिंग में इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। यानी कि सारा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। लेकिन किसी कारण से आप नहीं जा पाए, ठीक है, नहीं जा पाए तो आप क्या करोगे, या किसी फिर दोस्त से कॉपी मार कर लिखोगे, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अगर किसी दोस्त से कॉपी या किसी से कॉपी मांग कर नहीं लिखते हो तो क्या दूसरा उपाय क्या है, चंद्रिका है। तीसरा उपाय क्या है, तुम छोड़ दो ऐसी। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं, उसको कोई लेना देना ही नहीं रहता है। अरे उसको तो ऐसा विद्यार्थी कि तुम नाम ही मत लो जो नोट नहीं बनाते हैं या फिर इधर उधर घूमते घूमते पढ़ाई करके अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते। तो यार कब तक करोगे 11th में 12th में, उसके बाद कहाँ जाओगे। लाइफ बाबू एक तरह से बुझो, उतना लाइफ में एक तरह से बुझो कुछ करना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। आवारापन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ा क्लास 10th में चले गए हो, थोड़ा सा सियान हो गए हो, यानी कि थोड़ा सा समझने और समझने की क्षमता ज़्यादा बढ़ गया है। आप किसी गलत सही जानते हो, उसके बाद भी आप लोग पता नहीं समय कहाँ बर्बाद कर दे हो। चलो ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया, तो हम अलग ही टॉपिक में घुस गए थे, छोड़ो। तो जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे थे, आप उस दिन कोचिंग नहीं गए तो फिर आप चाहे तो फिर दोस्त से लिखे, नहीं तो देखो आप चंद्रिका से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि चंद्रिका से हम यहाँ पे से लिख लेंगे। अगर हम चंद्रिका से लिख लेंगे और वहाँ बिहार बोर्ड में, वही बोर्ड में अगर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो वहाँ पे मेरा सारा नंबर कट जाएगा, क्योंकि हम चंद्रिका से लिखे हुए हैं। तो हम बाबू हम आपको इसमें यह बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड का जो भी सर या फिर मैडम जी कह सकते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति कॉपी चेक करते हैं तो उसको ये मतलब नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिखो इसका आंसर, या फिर तुम बुक से लिखो, या फिर तुम अपने मन से लिखो। उसको इससे कोई लेना देना नहीं रहता। उसको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन की कितना अच्छी तरह से कोई भी विद्यार्थी आंसर दे पा रहा है उसको फुल नंबर मिल जाएगा। बस उसको सिर्फ अच्छा एक तरह से मुझे उस क्वेश्चन का अच्छा आंसर चाहिए। भले आप चंद्रिका से लिखो या फिर गाइड से लिखो या फिर तुम बुक से लिखो या फिर तो अपने मन से लिखो, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये भी प्रश्न उठने लगता है कि सर अगर हम चंद्रिका से लिखेंगे, याद करके वहाँ पे लिखेंगे तो क्या सर मेरा नंबर सारा कट जाएगा। ऐसा नहीं है बाबू, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। उसको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड जितना अच्छे नंबर में, यानी जितना अच्छी तरह से आप उसका जवाब दे पाते हो तो बस उसका आपका फुल नंबर मिल जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू, ठीक है। तो अब इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे समास निर्देशन करते हुए निम्नलिखित पदों की विवाह करें। तो आप ये व्याकरण भी यहाँ से पढ़ो, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ व्याकरण भी पढ़ो क्योंकि यहीं से व्याकरण कवर किया जाता है। आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम एक बार देख तो लो सही, ठीक है बाबू। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ ही पर सारा चैप्टर कवर किया गया है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिया है। और चलो चलते चलते तो फिर हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय ज़रूर निकालेंगे और हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करते रहते हैं। तो अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। तो चलो चलते चलते हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है बाबू।
समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हम आपसे तो पहले ही कितना बातचीत कर चुके हैं, लेकिन तो पर भी हम दोबारा याद दिलाना चाहते हैं कोई भी विद्यार्थी को, ताकि वो अगर भटक गया हो तो फिर सही रास्ते पर आ जाए। तो अभी भी समय बहुत आपके पास है, ठीक है। अभी भी आप यहाँ से अगर समय का सही उपयोग करना शुरू कर दे तो आप अच्छा नंबर, अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है बाबू। तो आप रेगुलर पढ़ाई करो, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हो कि 1 से 2 दिन पढ़ते हैं फिर बीच में गैपिंग कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है बाबू, आप कंटिन्यू पढ़ाई रखो, ठीक है। देखो, पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको इज्जत बढ़ाते हैं, शोहरत बढ़ाते हैं, दौलत बढ़ाते हैं। खैर यह एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन इस पे हम आपसे बातचीत करेंगे बाबू, ठीक है। तो जब तक हम इतना ही रहने देते हैं और आप चंद्रिका को बेधड़क इस्तेमाल करिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।